इस कहानी का नाम है एक छलावा। ज़ेन नाम का एक लड़का रहता है, उसकी नई नई शादी होती है। वो अपनी वाइफ को लेके महाबलेश्वर घूमने के लिए जाता है। तो वो एक होटल में रूम बुक करता है और रूम ऑनलाइन बुक करता है। और जब वो महाबलेश्वर पहुंचता है और उस होटल में जाता है तो वो होटल वाला कहता है कि जो रूम आपको देना था वो अभी तक चेकआउट नहीं हुआ है। जो रूम आपको देना था वो अभी तक चेकआउट नहीं हुआ है, तो आप ऐसा करो, हमारी दूसरी होटल है उसमें चले जाओ। लेकिन ज़ेन को आ जाता है गुस्सा। ज़ेन कहता है यार ये तो गलत हरकत है। जब रूम बुक हुआ था तो आपको किसी तरह अरेंज करना था इसी होटल में। ज़ेन बोलता है जब मुझे दूसरी होटल में रूम लेना है तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगा, और वो वहाँ से निकल जाता है। जब ज़ेन बाहर निकलता है तो एक आदमी जो काफ़ी देर से ज़ेन पे नज़र रखे हुए होता है वो दौड़ते हुए आता है और ज़ेन को बोलता है आपको रूम चाहिए। वो आदमी बोलता है मैं आपको रूम दे सकता हूँ। ज़ेन बोलता है कहाँ, कौन सी होटल है आप? तो वो बोलता है ये होटल नहीं है, असल में मैं एक जगह काम करता हूँ। तो वो जो फैमिली है जिनके यहाँ मैं काम करता हूँ वो फैमिली 6 महीना अमेरिका में रहती है और 6 महीने इंडिया में रहती है। जब वो फैमिली अमेरिका में होती है तो उनका जो फ्लैट है वो खाली होता है, तो मैं सीज़न के टाइम में अक्सर किराए से देते रहता हूँ। तो इसमें मेरा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है। तो आपको मैं वो फ्लैट दे सकता हूँ, आपको जितने दिन रहना है आप उस फ्लैट में रह सकते हैं। ज़ेन कहता है ठीक है, किराया क्या होगा? वो कहता है जो आप होटल में देने वाले थे वही किराया आप मुझे दे देना। वो लोग कहते हैं ठीक है। ज़ेन को तो सस्ता पड़ जाता है कि यार भाई होटल से अच्छा फ्लैट पड़ेगा रहने के लिए, और ज़ेन उस पर राज़ी हो जाता है। यह आदमी ज़ेन और उसकी वाइफ को लेकर जाता है और तीसरे फ्लोर पर वो फ्लैट होता है। तीसरे फ्लोर पे ले जाता है और कहता है ये फ्लैट है, ये चाबी है रूम की, ये फ्लैट की चाबी है, आप इसमें रहो। अब ये लोग जाते हैं, रात हो चुकी रहती है, 8-9 बज रहा होता है। तो ज़ेन और उसकी वाइफ आराम करने का फैसला करते हैं कि अब घूमना फिरना कल पे रखते हैं, आज आराम करते हैं। दोनों मियाँ बीवी जाके अपने बेडरूम में सो जाते हैं। रात में क्या होता है कि ज़ेन की जो वाइफ है उसके सर में दर्द होने लगता है, उसका सर दुखने लगता है। वो सोचती है कि यार अगर यहाँ पे कुछ फ्रिज में होगा सामान तो चाय बना लेती हूँ। तो फ्रिज खोलती है, देखती है उसमें दूध, शक्कर, चीनी सब होता है उसमें, शक्कर, चाय पत्ती सब होती है उसमें किचन में। तो ये सोचती है चलो चाय बना लेते हैं। वो चाय बनाने लगती है। जब वो हॉल में देखती है तो फ़ैन जो है, सीलिंग फ़ैन, वो चालू होता है। तो ये देखती है ये फ़ैन किसने चालू किया। वो इग्नोर करके उसे बंद कर देती है और वापस किचन में आ जाती है और चाय बनाने लगती है। उसे फिर आवाज़ महसूस होती है फ़ैन की, और ये जाके देखती है तो हॉल में फ़ैन चालू होता है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि अभी मैं अपने हाथ से इसे बंद की थी, और ये चूल्हा बंद करती है और अपने रूम में जाके सो जाती है। जब सुबह होती है तो वो ज़ेन को बताती है कि ऐसा ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ। तो ज़ेन कहता है देखो अक्सर नई जगह जाओ तो ऐसे हमें लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये तुम्हारा वहम होगा कि तुमने फ़ैन बंद नहीं किया होगा, आपने कोई और बटन बंद कर दिया होगा और आपको लगा फ़ैन की बटन बंद की। ऐसा बोल के वो उसे इग्नोर करके लेके चला जाता है। अब ज़ेन और उसकी वाइफ दिन भर घूमते हैं महाबलेश्वर और वापस रूम पर आते हैं रात में। अब जब ये लोग आते हैं रात में और जाके अपने रूम में सोते हैं दोनों मियाँ बीवी, तो आधी रात में क्या होता है, आधी रात में एक 3-4 साल का लड़का दौड़ते हुए आता है और ज़ेन को उठाता है। बोलता है अब्बू उठो, देखो अम्मी बालकनी में क्या कर रही है। ज़ेन घबरा के उठता है और दौड़ के बालकनी की तरफ जाता है। तो देखता है बालकनी में कोई नहीं है, और ज़ेन सोचता है मेरी तो कोई औलाद नहीं है, और आसपास देखता है तो वो लड़का भी नज़र नहीं आता। बस ज़ेन को एक घबराहट महसूस होती है, और ज़ेन जब वापस रूम की तरफ आने लगता है तो देखता है कि हॉल में फ़ैन चालू है, और ज़ेन फिर उस फ़ैन को बंद करता है। ज़ेन बटन बंद करके हटता है तो फिर फ़ैन चालू हो जाता है। ज़ेन को उसकी वाइफ की बात याद आती है कि यार उसने कहा था कि एक दिन पहले उसके साथ ऐसा हादसा हुआ था।
जेन जल्दी से रूम की तरफ जाता है तो रूम का दरवाजा नहीं खुलता, रूम का दरवाजा खुलता नहीं है। जेन बहुत कोशिश करता है लेकिन जो बेडरूम का दरवाजा है वो खुलता नहीं है। जेन जो है तो जोर जोर से उसकी वाइफ को आवाज भी देता है लेकिन वो भी दरवाजा अंदर से खुलती नहीं है, ना उधर से कोई रिप्लाई आता है। जेन बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये क्या माजरा है। जेन बाहर निकलता है कि आप दूसरे किसी फ्लैट वालों से मदद ली जाए। बाहर निकलता है, वो दूसरे बाजू में जो फ्लैट होता है वहां जाता है और वहां पे नॉक करता है दरवाजा और जोर जोर से चिल्लाता है, तो वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आता। और जब जेन की नजर पड़ती है तो वो देखता है बाहर से लॉक होता है, ये ना उस फ्लैट में कोई नहीं होता है। जेन इसी तरह दूसरे फ्लैट में जाता है, देखता है वहां पे भी ताला लगा होता है। तीसरे फ्लैट में जाता है, वहां पे भी ताला लगा होता है। मतलब तीसरे फ्लोर पर जेन के अलावा सब फ्लैट में ताला लगा होता है, मतलब उस फ्लोर पे कोई भी नहीं रहता। अब जेन देखता है तो एक सिक्योरिटी गार्ड उसे नजर आता है नीचे। जेन जल्दी से घबरा के नीचे उतरता है, वो जाकर उस सिक्योरिटी गार्ड को बताता है कि ऐसा ऐसा हादसा हो रहा है मेरे साथ, आप इतने दिन से यहाँ काम करते हो तो कुछ ऐसे मामलात हुए क्या? तो बोलता है ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, तकरीबन मैं 2000 साल से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। ये सुनना था कि जेन वहीं बेहोश हो जाता है। जब जेन की आंख खुलती है तो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है और फिर उसकी वाइफ आती है, जेन के पास बैठती है और जेन बोलता है कि यार ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ अपने साथ। उसकी वाइफ मोबाइल लेती है और उस मोबाइल के अंदर एक फोटो होता है, एक पिक्चर होती है, वो जेन को दिखाती है। जेन देखता है तो वो एक इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग होती है ना, जो अधूरी बनी हुई बिल्डिंग होती है, जिसका काम किसी वजह से रुक जाता है, वो बिल्डिंग होती है। तो वो उसको दिखाती है, देखो। जेन देखता है, बोलता है ये क्या है? तो उसकी वाइफ बोलती है ये वही होटल है जिसपे हम लोग रुके थे। जेन बोलता है ये कैसे हो सकता है, हम तो जहाँ रुके थे वो तो पूरा एक फ्लैट था, उसमें बेडरूम था, किचन था, हॉल था, वो तो पूरी कंप्लीट बिल्डिंग थी। उसकी वाइफ बोलती है मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं खुद परेशान हूँ कि हम लोग जहाँ रुके थे वो ऐसे इनकम्प्लीट थी बिल्डिंग, मैं उसे 2 से 3 मरतबा देखी, वो बिल्डिंग पूरी बनी ही नहीं थी। तो जेन बोलता है मतलब ये सब एक छलावा था। जेन बोलता है मतलब ये सब एक छलावा था। कैसी लगी ये कहानी?